बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सुबारी रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मीडिया वालों को कहना मुर्शद आए थे। ये कहना है E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस के मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा का। आज इनको एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब की अदालत में पेश किया गया। ये वही जज हैं जो अब नूर मुकद्दम केस का भी जो ट्रायल है उनकी अदालत में ये शुरू हो चुका है। और अब यही जज जो है वो उस्मान मिर्ज़ा केस का भी ट्रायल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सर पर टोपियां पहने और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करना कि हम बदल गए हैं, लेकिन चाल ढाल में गरूर, बात में अकड़, यहीं से पता लग जाता है कि आप बदले हैं या नहीं। आज जब उस्मान मिर्ज़ा को अदालत पेश किया गया तो उन्होंने बाहर लगे कैमरे, मीडिया वालों के कैमरे लगे देखकर बड़े फक्री अंदाज में कहा, मीडिया वालों ये कहना कि मुर्शद आए थे। खैर, मुर्शद साहब पर जो है वो आज फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और केस का जो है वो केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। नाज़रीन, 6 जुलाई 2021 इंतहाई शर्मनाक वीडियो सामने आती है। इंतहाई शर्मनाक नहीं बल्कि ये कहा जाए कि दर्दनाक वीडियो सामने आती है। लेकिन अब इस केस में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम पेशरफ्त हुई है। और वो पेशरफ्त क्या है कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और 13 इल्ज़ामात लगाए गए हैं। चालान जो पेश किया गया है उनमें 13 इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। इस केस के मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्ज़ा, उसके बाद जो पूरा ग्रुप है हाफिज़ अताउर रहमान। मुझे तो वैसे हाफिज़ नाम सुन के ना वैसे ही थोड़ा अजीब लगा कि अगर वाकई आप हाफिज़ कुरान हैं या आपने वैसे ही अपने नाम के साथ हाफिज़ लगाया हुआ है तो क्या नाम का भी पास रखना आप भूल गए। और इस किस्म का घनौना काम आपने किया है कि आप जैसे लोगों को तो सरेआम फांसी देना भी कम है। खैर, हाफिज़ अताउर रहमान, अदारिस क़य्यूम, रेहान, उमर बिलाल मरवत, मोहिब बंगिश और फरहान शाहीन, इन 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस केस के 3 मुल्जिमान अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। उनको ना सिर्फ इश्तिहारी करार दिया गया है बल्कि उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा इश्तिहारात भी जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आज अदालत में जब चार्ज फ्रेम आयद किया गया, वैसे मुल्जिमान की कोशिश होती है कि उन पर चार्ज फ्रेम आयद ना किया जाए, जितना इसको तवील कर सकते हैं किया जाए, लेकिन उसका भी फ़ायदा उनको होता है लीगल तौर पे। लेकिन आज जब इन पर चार्ज फ्रेम आयद किया गया तो तमाम मुल्जिमान ने मानने से इनकार कर दिया कि हमने तो ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ना, ये भी हम में से किसी बंदे ने, जैसे आजकल मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियोस आ रही हैं और वो भी नहीं मान रहे कि मैंने किया, तो अब लगता है कि इन्होंने भी जो है वो नहीं मानना मैंने किया है। और हमारी आंखों का धोखा है कि हम इस तरह की चीज़ें देख लेते हैं और हमें लगता है कि ये वही बंदा है जिसको पकड़ा है या जिसको देखा गया है, लेकिन जब मुल्जिम सामने आता है तो वो मानने से ही इनकार कर देता है। अच्छा जी, इन्होंने अपने ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ामात थे उनको सच मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने पुलिस को हदायत की कि वो अपने गवाहान पेश करें और अपने मुकदमे को साबित करें। आपको याद हो कि इस केस के जो गवाह हैं वो पुलिस खुद है। ये केस जो है वो आईडी इस्लामाबाद इस केस में काफ़ी मुतहरिक नज़र आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद इस केस का नोटिस लिया और कहा कि मुतासर जोड़े को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। तो अदालत ने पुलिस को हदायत की, अपने गवाहान आप अदालत में पेश करें और अपने मुकदमे को साबित करें। अब नाज़रीन, आ जाते हैं हम इल्ज़ामात पर। मरकज़ी मुल्जिम, 13 इल्ज़ामात इन पर आयद किए गए हैं। मरकज़ी मुल्जिम ने साथियों के साथ मिलकर असलहे के जोर पर लड़की और लड़के को बरहना किया। तमाम मुल्जिमान इसी हालत में जब इनको बरहना किया गया तो इन पर
तशद्दुद करते रहे। वीडियोस बनाई गई, जब तशद्दुद किया जा रहा था, बरहना किया जा रहा था, तो इनकी वीडियोस बनाई गई। ना सिर्फ वीडियो बनाई गई, ये चौथा इल्ज़ाम है इन पर कि ना सिर्फ वीडियो बनाई गई बल्कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। मुझे लगता है हमारी आधी अवाम वीडियोस बनाने में और फिर उसको वायरल करने में बहुत महान हो चुकी है। ज़ुबैर साहब को देख लें, उनको शायद पता भी नहीं था कि जिसके जो उनको लड़कियां सप्लाई कर रहा है बेसिकली मे भी उसी ने वीडियो बनाई हो या वही पहले से जाके कमरों में कैमरे लगाता हो। इस पर बात करना वैसे बेकार है क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके हैं। खैर, न सिर्फ वीडियो बनाई गई बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। पांचवा इल्ज़ाम पे यह है कि मुतासरा जोड़े को हफ्से बेजा में रखा गया। छठा इल्ज़ाम है जी, ना सिर्फ हफ्से बेजा में रखा बल्कि जिना करने पर मजबूर किया गया। इनका कहना है कि ये जो ग्रुप है दरिंदों का, ये भी दरिंदा ही है हमारी नज़र में, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आपकी अपनी भी कोई बहन है, अपनी भी कोई बेटी है। बेटी नहीं है, बहन नहीं है, एटलीस्ट माँ तो है। माँ तो हर किसी की होती है। तो फिर आप कैसे किसी औरत की इज्जत पामाल कर सकते हैं, कैसे किसी को जिना करने पर मजबूर कर सकते हैं और आप मज़े ले सकते हैं। मुझे तो खैर इसकी समझ ही नहीं आई कि ये इतनी दरिंदगी और इतनी हैवानियत हम सब में आई कहाँ से है। खैर, अगर ऐसा ना किया तो आपको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाएगा। ये इन पर सातवां इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुतासर जोड़े को मजबूर किया था कि अगर आपने आपस में ना किया तो हम आपके साथ करेंगे। ये धमकियां दी उस्मान मिर्ज़ा ने, जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है, और उसके साथियों ने, सब ने मिलकर इनको ये धमकियां दी। इसमें जो नौवां इल्ज़ाम है इन मुल्ज़िमान पर वो ये है कि लड़के पर बार बार तशद्दुद किया गया। 10वां ये है कि मुतासर लड़की को बरहना करके बार बार छूते रहे हैं ये लोग, उसको बार बार छुआ गया है और गंदे जुमले कसे गए हैं, उसे मजबूर किया गया है कि वो उनके सामने डांस करे, और अगर ऐसा ना किया तो उसे या तो जान से मार दिया जाएगा या हम करेंगे। मेरे ख्याल से अगर उसको ये कहा जाता ना कि हम आपको जान से मार देंगे तो शायद वो ये बात एक्सेप्ट कर लेती कि आप मुझे मार डालें लेकिन मुझे ये काम करने पर मजबूर ना करें। उसको कहा गया कि अगर आपने ये ना किया तो हम करेंगे। ब्लैकमेलिंग की गई, भत्ता वसूल किया गया, 11 लाख तक का तकरीबन भत्ता वसूल किया गया। ये इन पर 11वां इल्ज़ाम है। नज़रीन, बड़ा ही जो है वो दर्दनाक ये वाक़या था और मैंने वीडियो नहीं देखी, मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जो पिक्चर्स मैंने देखी उससे इनकी दरिंदगी जो है वो साफ जाहिर हो रही है। और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उस्मान मिर्ज़ा, उसके पास एक पिस्तौल भी बरामद हुई जिसके बाद उसके ऊपर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि इस तरह के केसेस में ये होता है कि जो असलहा आपने इस्तेमाल किया है, अगर पहली बात तो ये कि आपने असलहा इस्तेमाल किया है, दूसरा ये कि अगर असलहा आपका अपना नहीं है, किसी और का आपने इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने गैर कानूनी असलहा इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़ाहिर जाफ़र ने अपने वालिद ज़ाकिर जाफ़र का पिस्तौल इस केस में इस्तेमाल किया। अदालत का कहना है जी 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करके केस का फैसला सुनाया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत की जाए और 2 माह के अंदर उस्मान मिर्ज़ा का फैसला किया जाए। उस्मान मिर्ज़ा साहब अपने तमाम साथियों समेत अपने ऊपर इल्ज़ाम आयद की नफ़ी करते हैं, लेकिन बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक किस्म का ये वाक़या था। मुतासर जोड़े का कहना है कि वो उनकी मंगनी हो चुकी थी और लड़की यहाँ पर नौकरी के सिलसिले में आई थी लाहौर से, और सिर्फ इस केस में जो लड़का है उसका कसूर इतना था कि उसने उसके लिए जो है वो रहने का बंदोबस्त किया था। एक दिन की रिहाइश उसने चाही थी, उसका बंदोबस्त किया और वो सिर्फ वहाँ उसको ड्रॉप करने गया कि ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ये सारा केस होता है। अब खैर उनकी शादी हो चुकी है। बहुत हिम्मत दिखाई दोनों ने, बहुत हिम्मत दिखाई, और मैं कहती हूँ कि इस तरह के दरिंदों को जल्द से जल्द जो है वो सज़ा मिले, इबरत का निशान बनाया जाए। और इसी तरह का फ़ैसला जो है वो हम चाहेंगे कि ज़ाहिर जाफ़र जो इससे भी बड़ा दरिंदा है
اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا جو ہے اس کے کیس میں بھی ایسے ہی فیصلہ سامنے آئے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی اب سماعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹرائل کا۔ تو اس وقت جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گی۔ اب تک اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔